हेलो बच्चों, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तो बच्चों चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। जब तक हम प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, तब तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 3/8 भागित 5/3 ऋण 1/6 ब्रैकेट में दिया है धन 5/8 किसके बराबर है। तो इनमें से किसके बराबर है ये देखना है हमको। तो देखते हैं इसका हल हम। देखिए बच्चों, ये 3/8 और ये सवाल है हमारा। हमने इसको यहाँ से क्या किए, यहाँ से एलसीएम लेके पहले कोष्टक हल करना रहता है। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा बच्चों। फिर हम 3 का भाग 6 में कितने बार जाता है, 2 बार, तो 2 का गुना होगा ऊपर 5 में, तो 10 आया। और 6 कम 6 तो 1 आया बच्चों। इसका हमने पहले कोष्टक हल कर लिए। फिर आगे चलते हैं। 3/8 ये घटाएंगे, 10 में से 1 गए तो 9/6 आएगा धन 5/8। पहले इसको और छोटा कर लेते, तो इसको छोटा कर लिए तो क्या, 3 दूनी 6 और 3 तिरी 9। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, 3/8 भागित 3/2 धन 5/8। तो ये भागित का चिन्ह है। इसको जब संख्या जो है भिन्न में रहती है, सही बटे में रहती, तो क्या होता है कि उसको भाग देने में इजी नहीं होता, तो हम उसको क्या करते हैं, गुणित में कर देते हैं। पीछे की संख्या पलट जाती है गुणा में करने के लिए। तो 3/8 हमारा है, ये चिन्ह भागित का गुणा में परिवर्तित हो गया, तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे चली गई। 2/3 हो गया साथी बच्चों। फिर हम 3 से 3 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौ 8। ठीक है, तो हमारा 1/4 बचा, प्लस हमारे यहाँ 5/8 था। फिर हम देखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। इसको हल करेंगे। 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, तो 2 का गुना 1 में 2, प्लस 8 एकम 8 तो 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमारा 7/8 आंसर आया बच्चों। इसका तो देखते हैं हमारा कहाँ है 7/8। ये 7/8 सी आंसर सही है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़न कर देते हैं सवालों में। हम पहले घटा नहीं सकते हैं, पहले भाग करना रहता है बच्चों। तो देखते हैं इसका भी हल हम। देखिए, 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6। तो हम सबसे पहले ये भाग कर लेंगे। 15 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। 1 के बाद फिर क्या करते हैं, हम गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो 6 कम 6 आएगा, और 15 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा 9 आंसर राइट आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा जो है 9 सी नंबर का आंसर राइट आ गया बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 0.9 भागित 0.3 गुणित 0.3 का मान क्या होगा। तो देखिए, इसका मान किस प्रकार से हम निकालेंगे सरल तरीके से। इस ये देखिए, हल किए हमने। 0.9 है भागित 0.3, 0.3। तो सबसे पहले 0.9 को यहीं रहने देंगे, भागित ये कोष्टक को हल कर लेंगे। तो हम 0.3 और 0.3 का गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और 1 और 2 संख्या है, दशमलव कहाँ आ जाएगा हमारा, 2 संख्या बाद, मतलब 0.09 हमारा आंसर आएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ 0.9 और 0.09 है। हम इसको क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 1 और पीछे जितनी संख्या रहती है उतने शून्य होते हैं। तो यहाँ 1 के पीछे दशमलव का 1 और पीछे 9 था तो 1 शून्य आया, 10 हो गया। यहाँ दशमलव का 1 पीछे 2 संख्या थी तो 2 शून्य हो गया। इस प्रकार 9/10 और 9 फिर हम इसको क्या है, भागित को चिन्ह को गुना में कर लेंगे तो संख्या पलट देंगे। 9/10 गुणित 100 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ये पलट दिए, 9 से 9 कट गया और शून्य शून्य तो कितना आया बच्चों, 10 आया। इस प्रकार हल करना आसान हो गया बच्चों। तो देखते हैं, जो हमारा राइट आंसर है ये 10 है बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान। तो देखते हैं बच्चों इसका हल। देखिए, c का मान
प्रश्न में क्या बोला है, सी का मान बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी का मान 150 से 5% अधिक है। 150 से 5% अधिक। तो देखो प्रश्न अनुसार सी का मान 150 प्लस 150 गुणित 5/100 मतलब 150 का 5%, ठीक है ना। तो हम उसको हल करेंगे तो 150 धन ये कट जाएगा, 15/2 आया, फिर भाग दिए तो 7.2। तो इस प्रकार हमारा सी का मान निकला 157/5। अब प्रश्न अनुसार हमारे पास है कि बी का मान जो है सी के मान से 10% कम है। कितना है, 10% कम। तो देखिए अब बी का मान निकालते, हमारे पास सी का मान निकल गया 157.5 माइनस 157 का 10% कम कर दीजिए, 157.5 गुणित 10/100 मतलब उसका 10% हमको घटाना है। तो 10% निकाले हमने तो कितना निकला, ये 157 हमारे पास है, 157.5 ऋण 15.75 इसका जो है 10% आया बच्चों। हम इसका 10% घटाते तो 141.75 हमारा राइट आंसर आया बच्चों। ये देख लिए डी नंबर 141 हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। देखिए 175 ग्राम के 10% का 5%, ठीक है। तो इसका आंसर देखते बच्चों। देखिए बच्चे इसका है 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर है, 175 का 10%, 175 गुणित 10% गुणित 10% का 5%। तो 175 गुणित 10% गुणित 5%। 175 10% का मतलब 10/100 गुणित 5% का मतलब 5/100। हम इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 175 गुणित ये 100 से 100 कट गया है ना। तो जो बचा हमारे पास वो हम लिख लेते हैं, नीचे बचा 10 और 100 और ऊपर बचा 175 गुणित 5। फिर इसको हम हल इजीली हल करने के हिसाब से हमने गुना नहीं करे, हमने इसका क्या हो गया 1000 और ये हो गया गुना करे ऊपर तो 875/1000। तो अब इसको हम भाग देंगे बच्चों तो क्या होगा, कितने शून्य है, 1 2 3, 3 शून्य है तो 3 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 मतलब 0.875 इसका राइट आंसर आएगा बच्चों। देखते हैं इसका आंसर। तो ये देख लीजिए 45 का जो राइट आंसर सी नंबर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। इसका निकटतम परिणाम, यहाँ दशमलव वाली संख्या दी है बच्चों, इसका निकटतम का मतलब होता है कि उसके निकटतम पूर्ण संख्या वाला मान हमको रखना रहता है। तो देखते हैं इसका हल। देखिए ये दशमलव वाली संख्या को हल करने में बहुत जटिलता जाती है। अब निकटतम पूर्ण संख्या मान रख लेंगे, 49.5 किसके पास में है, तो ये 50 के समतुल्य है। 10.2 10 के बराबर 10 के निकटतम है। 7.1 7 के निकटतम है। 29.7 देखो 29.5 के आगे की संख्या 30 के निकटतम चल जाती है, इस कारण ये 30 मानेंगे इसको। फिर 5.1 5 के बराबर है, 20.1 भी 20 के निकटतम है। तो अब ये हो गया 50 गुणित 10 500 ऋण 7 3 21 210 माइनस 5 दूनी 10 100। अब 500 ऋण 310, ये ऋण ऋण को जोड़ दिए 310। अब हम घटाएंगे तो 190 हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए इसका 46 का 190 राइट आंसर है। ये हमारा डी ऑप्शन 190 एकदम राइट आंसर है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, एक पार्क 1500 मीटर लंबी और 750 मीटर चौड़ी है। ये देखिए एक साइकिल सवार को इस पार्क में 4 चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाना है, 4 चक्कर लगाना है और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रहा है। तो देखिए यहाँ जो हमारी यहाँ जो दिए है हम देखते मीटर है ना, तो मीटर में मान दिया है और यहाँ किलोमीटर में दिया है बच्चों। तो देखते हैं हम इसको, इसका हल देखते हैं। तो एक पार्क है बच्चों, पार्क का परिमाप कहना चाहिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, इसकी 1500 मीटर लंबाई दिया है, 750 मीटर चौड़ाई दिया है बच्चों। तो हम इसका परिमाप निकाल लेते। परिमाप का मतलब होता है बाहर की संख्या, जो पार्क के बाहर का जो भाग है और उसी से साइकिल चल रही है। तो हमने परिमाप निकाले तो ये आया परिमाप हमारा 4500 मीटर। चूँकि किलोमीटर में उसकी चाल है इस कारण हम इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा,
4,500 मीटर है तो उसका 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1,000 का भाग दे देंगे तो 4.5 किलोमीटर आ गया। अब 4.5 किलोमीटर क्या है, पार्क का परिमाप है। तो साइकिल चलाएगा, कितने चक्कर लगाना है उसको, 4 चक्कर लगाना है। तो 4 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 4.5 गुणित 4, उससे 4 गुना ज़्यादा चलेगा ना, 4.5 गुणित 4 हो जाएगा। तो ये चली गई दूरी आ गई बच्चों उसकी। अब हमारा एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसी को हमको समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर लेते हैं। तो देखिए समय हमें ज्ञात करना है ना, और दूरी कितनी हमारी, दूरी है 4.5 गुणित 4। हम गुना कर सकते थे, गुना नहीं करे हैं क्योंकि और भी इजी काटने में हो जाएगा। 4.5 गुणित 4 बटे चाल कितनी है, चाल हमको दिया है 4.5, तो 4.5, ये 4.5 से 4.5 कट गए और समय आया हमारा 4 घंटे। तो इस प्रकार इसका 4 घंटे राइट आंसर आया बच्चों। ये देख लीजिए डी नंबर 4 घंटे एकदम राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे पर है, एक झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, बाकी बचे 22 भोजन की तलाश में घूम रहे, घोंसले में कितने पक्षी है। तो बच्चों देखिए इसका हल हम देखते हैं। हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि पक्षियों की संख्या x है। तो नदी किनारे पक्षी की संख्या कितनी हो जाएगी, नदी किनारे पक्षी की संख्या x का 1/4 है ना, जो पक्षी है वो कितना है, x का 1/4। तो x का 1/4 मतलब गुना करेंगे x गुणित 1/4 तो x/4 हो जाएगा। अपने घोंसले में पक्षी कितने हैं, तो घोंसले में पक्षी x का 1/5 मतलब x/5 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने यहाँ लिख दिए, x का 1/5 लिखा नहीं था, x का 1/5 मतलब x/5 हो गया। तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि x पक्षी है ना, उसमें से x/4 भाग क्या है, नदी किनारे हैं, और उसमें से 1/5 मतलब x/5 भाग कहाँ हैं, घोंसले में है, और उस बराबर 22 जो है बच रहे हैं वो कहाँ हैं, वो भोजन की तलाश में निकल गए हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न अनुसार इसको रख देते हैं और फिर इसका हल करते हैं। तो ये एलसीएम निकाल के इसका हल करें हमने, तो इस प्रकार हल आएगा। और ये 20x 5x 4x है ना, 5 चौ 20 जो है इसका एलसीएम आएगा बच्चों। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। फिर हम जोड़ेंगे 11x/20 हो जाएगा बराबर 22। तो 11x बराबर 22 गुणित 20, x बराबर 22 गुणित 20/11। तो इस प्रकार 40 पक्षी जो है हमारे आएंगे, टोटल 40 पक्षी आएंगे। कि हमारे पास कितने पक्षी है, 40 पक्षी है ना, क्योंकि हमने यहाँ से पूरे पक्षियों की संख्या निकाली। अब हमको बताना था घोंसले में पक्षी की संख्या कितनी, तो घोंसले में पक्षी की संख्या थी x/5, तो x के स्थान पे 40 का मान रख देते हैं, तो ये हमारा 8 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये देखिए 8 आंसर आ गया है डी नंबर का। अब अगला हम देखते हैं, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किए। उसने फिर इसको जो है 1680 रुपये में बेच दिया। अमित को प्रतिशत लाभ बताना है। तो बच्चों इसमें प्रतिशत लाभ बताना है, ये सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। देखते हैं इसका हल। तो क्रय मूल्य कितना है, उसने 1200 में खरीदा था लेकिन 200 रुपये उसको मरम्मत में व्यय किया है। तो टोटल क्रय मूल्य हम निकालेंगे कि 1200 धन 200 बराबर 1400 रुपये में उसको क्या है, वहाँ जो एक मेज है 1200 रुपये में, उसको 1200 धन 200 1400 रुपये में पड़ा है, और बेचा कितना है 1680 रुपये में। तो हमको मालूम है सूत्र है एक विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, या हमको दिखता ही है यहाँ से कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हमने घटा दिए और 280 हमें लाभ प्राप्त हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालने का एक सूत्र है बच्चों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 है ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ हमारा 280 है, नीचे क्रय मूल्य है 1400 गुणित 100। हमने हल करे तो 20% हमारा आंसर आया बच्चों, 20% हमारा आंसर आ गया। ये देख लीजिए 20% जो है ये डी नंबर 49 का डी नंबर आंसर आ गया बच्चों। अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। देखिए आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप एक दूसरे के समतुल्य मतलब बराबर। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। तो वर्ग की भुजा दिया है और आयत की सिर्फ लंबाई दिया है, आयत में चौड़ाई भी होती है जो दी नहीं है। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसका हल। देखो बच्चों,
मैं यहाँ पूरी एक एक स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, सूत्र लगा के बता रहा हूँ। आपको पेपर में शॉर्ट में करना है, जल्दी जल्दी, है ना। पूरी स्टेप करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी बच्चों। देखिए, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। हमको दिया है कि दोनों परिमाप एक दूसरे के बराबर है। आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। तो अब माना कि चौड़ाई हमारे पास नहीं, हमने चौड़ाई को x मान लिए, तो आयत का परिमाप में हम मान रखते तो 2, हमारे पास लंबाई 18 थी, धन चौड़ाई कितनी है x हमने मान लिए, बराबर वर्ग 4 गुणित भुजा हमारे पास 16 दिया गया है, 4 गुणित 16 हो गया। तो अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो 18 दूनी 36 और 2x बराबर 16 64। तो 2x बराबर ये 36 से इधर पक्षांतर हो जाएगा और घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। x बराबर 28/2 मतलब 14 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। 14 हमारा राइट आंसर है। देखते हैं, ये देख लीजिए 50 का जो आंसर था ए नंबर का 14 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए? देखिए, यहाँ फिर दिया है कि यहाँ 8 मीटर दिया है, यहाँ 6 मीटर दिया है और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है ना। कितनी ईंटें लगी? जबकि ईंट की माप दिया है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। तो हम इसका हल देखते हैं बच्चों। हम सबसे पहले दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। दीवार का आयतन क्या है? 8 मीटर गुणित 6 मीटर गुणित 22.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, क्योंकि ये मीटर मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, तो हम पहले सबको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इस हिसाब से 8 मीटर का 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणित 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणित 22.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? दीवार का आयतन आ गया। ईंट का आयतन निकाल देते, तो ईंट का आयतन क्या है? 22 सेंटीमीटर गुणित 11.25 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। तो अब हम ईंटों की संख्या निकालते, तो ईंटों की संख्या के लिए हम क्या है? दीवार का आयतन में ईंट के आयतन का भाग देते, तो 800 गुणित 600 गुणित 22.5 बटे 2.25 सेंटीमीटर, 25 गुणित 11.25 गुणित 6। बच्चों, इसको पहले गुना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमको फिर इजी हो जाता है काटने में। अब देखिए, हमने यहाँ से ये 11.25 से 2 बार में कट जाएगा 22.5। फिर उसके बाद ये 6, ये जो है 6 से 100 बार में 600 कट जाएगा, और 25 से कम 25, 25 से 100 कट जाएगा। तो हमारे पास 800 गुणित 4 गुणित 2 बचा। गुना करते हैं तो हमारा 6400 ईंटें आएगी बच्चों। ये देख लीजिए, हमारा सी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने गंतव्य स्थान से 4 सही 1/4 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुँचे। तो बच्चों, हमको बताना है कि हम यात्रा कितने बजे आरंभ किए। तो देखिए, इसका तो 4 सही 1/2 मतलब 4.5 घंटा हम क्या है, हम अपने इस गंतव्य स्थान यात्रा करने में कितना समय लगा? 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 घंटे। और हम पहुँचे कितने बजे हैं? देखिए, हम पहुँचे हैं 2:45 मतलब 2:45 पे हम वहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए बच्चे, 2:45 में से हम क्या है 4 घंटे 30 मिनट को घटा देंगे, तो हम अपने गंतव्य पे कितने बजे निकले थे हम पहुँच जाएंगे। घटा के देखते हैं हम। देखिए, तो घटा के देखेंगे तो 4 कम कर दीजिए 12 में से, तो क्या हो जाएगा? 1, फिर 12, फिर 11 और 10, और ये 45 मिनट है और ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट और कम हो जाएगा, तो 10:15 आ जाएगा बच्चों। इस टाइप से आप जमा के भी कर सकते हैं। यात्रा आरंभ करने का समय था हमारा 2:45 और 4 घंटे 30 मिनट लगा है। 4 घंटे 30 मिनट घटाएंगे तो 10:15 आ जाएगा। ये हम अनुमान से भी लगा के और कर सकते हैं बच्चों। देखते बच्चों, अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 1200 रुपये, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 640 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए, 640 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप गुणनखंड निकालेंगे, तो डी नंबर राइट आंसर आ रहा है। मैंने गुणनखंड निकाला हूँ, दिखा देता हूँ मैं। सपोज बच्चों सभी को गुणनखंड निकालते आता होगा। 640 में गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या के 2 से भाग देते, 2 3 6, 2 2 4 0, फिर 2 से 2 कम 2 2, फिर बचे 1, 2 6 के 12, फिर 0। इस प्रकार हम भाग देते हुए ये हमारा निकलता है गुणनखंड। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 5 है। तो 640 का जो गुणनखंड है हम हमारा आंसर में देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 2 गुणित 1। तो ये हमारा डी नंबर राइट आंसर है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगा। देखिए हमको जो मिश्रधन दे दिया है, कुल मिला के मूलधन दिया है, ये दिया है, और ब्याज हमको क्या बताना है, समय बताना है। ब्याज हम निकाल लेंगे, देखिए किस प्रकार हल करते हैं। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हमको यहाँ से ब्याज 1800 रुपये जो है हमारा मिश्रधन है, और मूलधन हमारा 1200 है। हम घटाएंगे 600, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा कि 600 रुपये ब्याज है। तो प्रश्न अनुसार हम जमाएंगे तो ब्याज की जगह 600 और मूलधन हमारा 1200 है। दर हमारा कितना, 5%, समय हमें निकालना है बटे 100, ये सूत्र में हमने मान रख दी। तो ये 600 बराबर, ये कट दिए 2 शून्य से 12 पंचे 60 गुणित समय, तो समय बराबर 600 बटे 60। तो समय कितना आ जाएगा बच्चों, 10 वर्ष समय आ जाएगा हमारा। ये देखिए 10 वर्ष हमारा समय आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमको 140.75 गुणित 0.01 किसके बराबर है, इसका गुना करना है। तो देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में हम इसका हल देखते हैं। देखिए बच्चे, दोनों को दशमलव हटा दीजिए, दशमलव का 1 और नीचे 2 जीरो लग जाए। यहाँ 2 संख्या है, 2 जीरो, यहाँ दशमलव का 1, यहाँ भी 2 संख्या है तो 2 जीरो लग गया। अब हम ये 100 का गुना करें तो ये कितना हो जाता है हमारा, देखिए 10,000 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 14,075। तो अब हमारे नीचे कितने शून्य हैं, 4 शून्य है, तो 4 शून्य बाद दशमलव लगा देते, 1 2 3 4 भाग देते, तो 1.4075 हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। ये देख लिया आंसर, सी नंबर हमारा राइट आंसर है। अब देखिए 56, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। ये बहुत ही इजी सवाल है, फिर भी हम इसको देख लें बच्चों। जब भी 7 अंकों की बड़ी संख्या, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो उतने अंक में 9 लिख देना। 7 9 लिख दिए तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 4 अंकों की छोटी संख्या बोले तो 1 के पीछे 3 शून्य लगा दिए तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब हमने घटाए तो ये 9 9 9 और ये 9 में से 1 गए 8 और 9 9 9, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया बच्चों 56 का। ये देखिए, ये डी नंबर हमारा राइट आंसर आ गया। 57 नंबर देखते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, देखते हैं इसका भी हल हम। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो हमने 6 9 लिख लिए तो सबसे बड़ी हो गई। फिर 5 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9 लिख लिए तो सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए घटाएंगे तो 9 में से 9 गए 0 0 0 0 और 1 9 बचा। तो इस प्रकार हमारा ये 57 का भी आंसर आ गया। 57 का ये डी नंबर राइट आंसर आ गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन 25 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि ये अगर हम भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसको 25 के बराबर नहीं है बताना है ना। तो ये हमारा 25 आ जाएगा और 50 में से 25 घटेंगे फिर 25 आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि ये हम भाग देंगे 5 आ जाएगा, 4 पंचे 20 और फिर जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ भी हम देखिए 5 और फिर यहाँ 10, 5 10 15 और 10 25 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, यहाँ 24 और 2 है ना, ये जो है ये अलग आएगा। इस कारण ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद 59वां देखते हैं, x का मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। तो हमको ये सवाल हल देखते हैं। देखिए बच्चे, ये सवाल को अच्छी तरह आप देख लें। सबसे पहले हम सही बट्टे तोड़ देंगे। सही बट्टे तोड़ने के बाद उसको काट देंगे, काट के जो भी जितना आ रहा है ना। तो सही बट्टे तोड़ दिए हमने, यहाँ पे सही बट्टे तोड़ के और काट के आंसर लिख दी। ये हमारा 8 आया, यहाँ पे 8 भागित 3x बटे 7 और ये हमारा है। फिर इसका हम आगे समीकरण को बराबर हल करते चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा x का मान निकलता है 14। तो इसमें आया x का मान 14 आया बच्चों। समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करते आपको आता होगा। ये हमारा 14 आंसर आ गया। और 60 का हम देखते हैं, 40 60 तथा 75 के महत्तम समवर्तक HCF तथा LCM लघुत्तम समवर्तक का योग। तो इसका HCF निकालना और LCM निकालना और दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो आपको LCM HCM आते होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ आपको हल इसका। ये हमने अलग अलग करके HCF निकाल लिए है ना। तो ये महत्तम समवर्तक निकाल लिए। अब देखिए ये 45 का 60 का और
75 का हमने महत्तम समावर्तक निकाले, तो इसमें भी ये अब हमने इसमें कॉमन देखते हैं, जिसमें 3 5 है, इसमें 3 5 और इसमें 3 5, तो 3 गुणित 5 मतलब 15 महत्तम समावर्तक आया। अब हम एलसीएम निकाल लेते, 45 60 और 75 का, तो एलसीएम निकाले हमने तो इसका आया 900। तो एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ते हैं तो 15 धन 900 बराबर 915 हमारा राइट आंसर आया बच्चों। ये देखिए 915 हमारा राइट आंसर आया। तो इस तरह हमने आज मैथ्स के लगभग 20 प्रश्नों को हल किए बच्चों। अब ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों। इस कारण चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। 2 दिन का समय बचा है, मैं और भी आपके लिए मैराथन क्लास उपलब्ध कराऊंगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।